अब प्रारंभ करेंगे हम कक्षा 10वीं गणित क्लास 10th मैथ्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार। मतलब कैसा मज़ेदार चैप्टर है ये? हमारे दैनिक जीवन में, भाई हमारे सिलेबस में तो हम तो पढ़ ही रहे, लेकिन हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस चैप्टर की आपको आवश्यकता पड़ती है। आपने उपयोग किया भी होगा या नहीं भी करेंगे तो आगे चल के कर भी सकते हैं। कहने का अभी समझ में आएगा कि किस प्रकार से उपयोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को हम पूरा प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे, पूरा प्रायोगिक तौर पर, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल के तौर पर समझेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इस चैप्टर में हमें फार्मूले याद नहीं रहते। मैं आपको बता दूं कि फार्मूले हम बनाना सीखेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप जीवन में कभी ये नहीं बोलेंगे कि सर इसके फार्मूले हमें याद नहीं रहते। कैसे तुरंत फार्मूला बना सकते हैं हम? देखिए मेरे पास में खोखला शंकु है, ठोस बेलन है, इसको मैं पूरा ओपन करके भी दिखाऊंगा, घुमा के भी दिखाऊंगा। ये ठोस शंकु है, ठोस बेलन है, ये घन है, ये घनाभ है, ये गोला है, ये अर्धगोला है। बस इतनी आकृतियों के और कितने सारे फार्मूले बन जाते हैं इसमें। ये फार्मूलों को भी कैसे याद रखा जाता है वो सारी बातें देखेंगे हम। लेकिन इस अध्याय में पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है, तो पूरे अध्याय की मैं यहाँ पर समरी बताता हूँ, आपको एक सारांश बताता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पहली एक्सरसाइज मिलेगी, उसमें बोला जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? जो भी आकृतियाँ मैंने अभी दिखाई दी ना, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली फर्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी। और दूसरे में क्या मिलेगा? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते तो अभी समझना आप, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और ये सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? तो थर्ड एक्सरसाइज भी बड़ी मज़ेदार है। मान लिया जाए कि आपके पास में एक ठोस बेलन है, मतलब एल्युमिनियम, एक कुछ भी मान लेते हैं हम कि एल्युमिनियम का ऐसा बड़ा सा आपके पास में बर्तन है, और इस एल्युमिनियम को पिघलाना है आपको, या लोहे का है जिसका भी है, पिघलाना है। और पिघला के आपको छोटे छोटे छर्रे बनाना है, ऐसे छोटे छोटे छर्रे बनाना है। तो इससे कितने छर्रे बनाए जा सकते हैं? काम की चीज़ हुई कि नहीं हुई? और दूसरी बात, जैसे मान लिया जाए ये क्या है, ठोस या खोखला है, ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और आपके पास में एक पात्र है। चलो यही वाला पात्र ले लेता हूँ मैं, ये वाला पात्र यहाँ पर ले लेता हूँ। ये छोटा पात्र है आपके पास। अगर इसके अंदर पूरा पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, तो इस पानी के द्वारा, इस पानी से आप इसको कितने बार भर सकते हो? कितने बार भर सकते हैं इसको? या तो इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और आपके पास में इतना बड़ा माप है, तो कितने बार इस पूरे पानी को माप सकते हो? या तो ये ठोस है, इसको पिघलाकर ऐसे कितने बर्तन बनाए जा सकते हैं? ये सारी बातें आपको पढ़ना है काय में? थर्ड एक्सरसाइज में। ये थर्ड एक्सरसाइज में ये सारी बातें पढ़ना है। तो 3 हो गई। चौथी एक्सरसाइज, फ्रस्टम, कोण का छिन्नक, उससे रिलेटेड आपको चौथी एक्सरसाइज पढ़ना है। पूरा प्रैक्टिकल के तौर पर हम पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के तौर पर समझेंगे, तो क्वेश्चन को देखते से ही हमें फीलिंग होगी कि हाँ हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, यानी कि पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। हमारे पास में ये सारी आकृतियाँ हैं, ये सारी आकृतियाँ हैं, ठीक है। इन आकृतियों को मैं इधर अभी कर देता हूँ। और इन आकृतियों में ये सारी 3D आकृति है ना, त्रिविमीय आकृति है। इन आकृतियों में आपको सबसे पहले क्या किया? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संयोजन का मतलब क्या है? देखिए मेरे पास में ये क्या है, आप समझ गए, घन है ये ऐसा है ना, घन, ठीक है। ये मैंने और इसको पिचका दिया, अदरवाइज ये क्या है, घन है ये। चलिए ठीक है। और ये क्या है? बेलन है।
क्या है, बेलन दिख रहा है आपको। और ये क्या है, अर्धगोला है, देखिए आधा गोला है ये, और ये दूसरे हाथ में और आधा गोला है। और मैं दोनों को अगर जोड़ दूं तो क्या बन गया, ये पूरा गोला बन गया। ठीक है, अब देखना ये क्या है, बेलन है, और मैं ये जो गोला है ना, इस गोले अर्ध गोले को इसके ऊपर रख देता हूं, तो आधा गोला और बेलन दोनों मिला के एक आकृति बन गई है। मतलब दोनों के संयोजन से आकृति बनी है। अच्छा, यहां पर देखना, ये शंकु है ये, और ये क्या है, बेलन है। इनको दोनों को जोड़ दिया तो इनके संयोजन से एक फिर आकृति बन गई। तो संयोजन का मतलब क्या है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी समझेंगे, लेकिन संयोजन का मतलब क्या है, ये ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया मैंने संयोजन का, ऐसा। अब देखिए ये अर्धगोला है और ये अर्धगोला है और ये शंकु है, दोनों को मिला दिया तो ऐसा लग रहा है कि आधे गोले के ऊपर शंकु रखा ही है हमने। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अलग अलग नहीं पूछेंगे, एक साथ पूछेंगे। तो इनको हल करने का तरीका क्या रहेगा, तो बड़ा आसान सा काम है। पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो जितनी भी आकृति, पहली एक्सरसाइज में पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पढ़ना है, जितनी भी आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए। अभी हम आयतन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है। पहले केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम। आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि इसका सूत्र क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अच्छा, आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास में एक वृत्त है, देखिए ध्यान देना इधर, ये क्या है, वृत्त है, और आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का ये क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र का मतलब वृत्त के अंदर ऐसा बिंदु जहां से सभी दूरियां क्या हो, बराबर हो। वृत्त की जो के ऊपर का जो बिंदु है, सभी बिंदु की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए ना, यहां से ये वाली दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, सारी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। मैं क्या करता हूं, इसमें एक व्यास बना देता हूं। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो उस रेखाखंड की लंबाई को क्या बोला जाता है, वृत्त का व्यास बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, व्यास। और व्यास को क्या बोला जाता है, डायामीटर। डायामीटर। इस बातों को जरा ध्यान से समझना, वीडियो लंबा होगा, है ना, वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी नहीं बोलेंगे कि इसके फार्मूले सर याद नहीं रहते, गारंटेड। तो ये क्या हो गया, इसका डायामीटर हो गया। वृत्त की डायामीटर मतलब इसका व्यास। अच्छा, डायामीटर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो डी से प्रदर्शित किया जाता है व्यास को। व्यास जो होता है वो क्या होता है, दो त्रिज्या के बराबर होता है। कितना होता है, दो त्रिज्या के बराबर। मतलब ये एक त्रिज्या हो गई और यहां से यहां तक एक त्रिज्या हो गई। तो क्लियर दिख रही है भाई चीजें, सर हमें समझ में नहीं है। अरे समझने का कुछ नहीं, दिखाई दे रही है, ये पूरा व्यास है और ये दो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, अब इसकी परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है, जिसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस इसलिए सी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है, सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है सरकमफ्रेंस, जैसे मान लिया जाए कि एक आपके पास में ऐसी रिंग है, उस रिंग को लंबा कर दो तो उसकी जो लंबाई होगी, लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप चलते जाएंगे मापते हुए चलेंगे, और ये वाली जो लंबाई है ना, इस लंबाई को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। कहने का मतलब जो परिधि है ना, परिधि और इसका जो व्यास है, चाहे आप सुनो, ये परिधि की लंबाई
और इसका जो व्यास है, इनका जो अनुपात होता है, अनुपात मतलब इसकी परिधि तो आपको लंबी दिख रही ना, हाँ दिख रही ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी है, इसकी अपेक्षा तो काफ़ी लंबी है ये वाली लंबाई। और इस लंबाई को अगर इसमें, इसकी लंबाई में इसकी लंबाई को अगर भाग दिया जाए तो हमेशा इसका जो मान आता है ना, इसका जो मान आता है हमेशा लगभग 22/7 आता है। ये बात याद रखना, मैंने क्या बोला, लगभग। लगभग को आप ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, कितना आता है, 22/7। और ये जो मान निकाला था ना, इसके पीछे भी एक बड़ा सा इतिहास है। क्या इतिहास है? ग्रीक के गणितज्ञ थे आर्किमिडीज, उन्होंने इसका अनुपात निकाला था और अनुपात लगभग 22/7 निकाला था, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था कि इसका जो मान होता है 22/7। अच्छा, उनने क्या किया था, बहुत सारे अलग अलग वृत्त लिए थे, कोई छोटा वृत्त, कोई बड़ा वृत्त, कोई और छोटा वृत्त, और सबका अनुपात देखा था कि इसके परिधि का और इसके व्यास का जो अनुपात होता है हमेशा इतना ही होता है। मतलब ये तो एक अचर संख्या है, अरे हमेशा उतना ही। और छोटा वृत्त बनाओगे तो भी, बड़ा वृत्त बनाओगे तो भी। तो उन्होंने बोला कि भाई जब ये फिक्स होता है तो कोई एक चिन्ह बना दिया जाए इसके लिए। और ग्रीक में के जो अल्फाबेट है उसका 16वां लेटर है पाई। ग्रीक में जैसे हम ABCD सीखते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFGH, बड़ी 26 लेटर, छोटे 26 लेटर, ऐसे ग्रीक में भी अल्फाबेट होते, 24 लेटर होते, 24 लेटर। तो इन 24 लेटर में से 16वां लेटर है ये, वहाँ की ग्रीक की ABC अल्फाबेट्स का, ABCD का, वहाँ की ABCD बोल दो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, साई, काई, फाई, ये सब वहाँ के ग्रीक के और भी 24 लेटर है ऐसे, ठीक है ना। तो उसका 16वां लेटर लिया उन्होंने, इसका चिन्ह बनाया, क्या, पाई। अब बोलते हैं ना कि पाई आया कहाँ से, तो पाई यहाँ से आया, ग्रीक से उठाया। फिर और भी कहानी है इसकी। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, आपने बहुत सुना होगा कि पाई का जो मान है आर्यभट्ट ने एग्जैक्ट, मतलब काफ़ी सन्निकटन मान दिया था, मतलब बहुत क्लोज मान दिया था। तो उन्होंने इसको दशमलव के 4 अंकों तक का जो मान दिया था आर्यभट्ट ने दिया था पहली बार। और फिर उसके आगे की भी कहानी है कि रामानुजन ने बिलियन ट्रिलियन तक उसका मान निकाला था, पाई का मान। क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं है ना, ये अपरिमेय संख्या है वास्तव में देखा जाए तो, है ना। और 9th क्लास में आपने देखा भी होगा कि आपसे बोला भी था कि एक पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या होती है, तो ये अपरिमेय संख्या कैसे हुई? उसका आंसर होता है कि ये इसका एक्चुअल मान नहीं होता है, इसका एक्चुअल मान क्या होता है, ये लगभग मान होता है। ये पाई का मान 22/7 करेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज है, वो हमारी गणना के लिए काफ़ी है वो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब परिधि बराबर से परिधि बटे व्यास, व्यास का मान कितना होता है, 2r होता है, 2r, और इसको हमने पाई बोल दिया। इसका तिरछा गुना होगा तो क्या हो जाएगा, परिधि बराबर से 2πr। क्या किया मैंने, 2r का ऐसा तिरछा गुना कर दिया। आगे पीछे तो लिख सकते क्योंकि ये तो गुने में है ना, 2r पाई लिखो चाहे 2πr लिखो। तो ओवरऑल यहां पर जो ये परिधि का मान है, हमें परिधि का मान पता चल गया और ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है ये इस चैप्टर के लिए। मतलब अब आपके दिमाग में ये बात नहीं रहना चाहिए कि इसका मान 2πr क्यों होता है, और इसको आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। इसको परिधि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, c के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, क्या क्षेत्रफल क्या होगा। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक वृत्त है, चलो ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, और ये भी मान लेते हम कि ये जो वृत्त है वो कैसा है, ठोस है। कैसा है, मतलब ऐसा वृत्त है ये। ठोस का मतलब पूरा भरा हुआ है ऐसा। मैं क्या करता हूं, इसके टुकड़े कर देता हूं, इसको काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं मैं। कितने टुकड़े कर देता हूं, 2।
फिर उसके बाद में और इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। फिर उसके और टुकड़े टुकड़े करना है बिल्कुल। और टुकड़े कैसे करना है, ये व्यास से कट करना है आपको और बराबरी के टुकड़े करना है सारे। ठीक है ना, बराबरी के टुकड़े करना है। आप देख रहे हैं कि बराबरी के टुकड़े करते जा रहा हूं मैं, ऐसी कटिंग करते हुए चलना है अपने को। कितने टुकड़े हो गए, 8 बराबरी के टुकड़े हो गए। मैं इन टुकड़ों को और कर देता हूं, 16 टुकड़े कर देता हूं, 16 जगह से कटिंग कर देता हूं। तो बराबर बराबरी के करना है। ये हो गया, ये हो गया, और इसी प्रकार से यहां से भी मैंने इसको कट कर दिया। ऐसे कितने किए, 16 टुकड़े। मैं गिनती भी लिख देता हूं, काउंटिंग लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ऐसे 16 कैंची से काट दिया मैंने, ऐसा मान लो आप। आपके पास में ऐसे टुकड़े टुकड़े आपको यहां पर मिल गए। अब जो टुकड़े मिले ना, इन टुकड़ों को अरेंज कर देता हूं मैं। कैसे अरेंज कर देता हूं, एक टुकड़े को रखता हूं मैं ऐसा, फिर दूसरे को ऐसा रखूंगा, तीसरे को ऐसा रखूंगा, चौथे को ऐसा रखूंगा, पांचवें को ऐसा रखूंगा, छठवें को ऐसा रखूंगा, सातवें को ऐसा रखूंगा, आठवें को, समझ गए, एक उल्टा एक सीधा। 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये थोड़े से आड़े टेढ़े बन गए तो उससे मत जाना, लेकिन आप समझ जाओ कि मैंने ऐसे रखे। अरे भाई ऐसा कोने वाला मिलेगा इन टुकड़ा, तो एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, एक कोना नीचे एक कोना ऊपर, ऐसे उल्टे सीधे रखना आपको। रख दिए, ऐसा अरेंज कर दिया। अगर मैं 16 के 32 बनाता हूं, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या ये आयताकार आकृति जैसी बन रही क्या? अभी तो मैंने ऐसा बनाया, नहीं तो काफी कुछ आयताकार आकृति जैसा ये बनने दिखने लगेगा आपको, दिखेगा ना। अगर आप 16 के जगह 32 करेंगे तो ये प्रॉपर, ये अभी थोड़ा सा ऐसा ऐसा है ना, अगर 32 करेंगे तो ये सीधा होते जाएगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एग्जैक्ट कुछ आयताकार आकृति आपको यहां पर दिखने लगेगी। मुझे एक बात बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है कि नहीं होता? आयत का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई कितनी है? अरे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? इतनी ही तो है। देखना, यहां से लेके 8 तक इतनी लंबाई है कि नहीं? अरे ये वाला भाग ये ऊपर है ना, और यहां से ये वाले भाग कहां पर है? नीचे है। ये वाले भाग कहां पर है? नीचे है। ये वाले, ये ऐसे। तो हो क्या रहा है यहां पर? आधे ऊपर आधे नीचे। तो मुझे एक बात बताओ कि ये पूरी लंबाई कितनी थी? 2 पाई आर थी कि नहीं? पूरी लंबाई कितनी थी? 2 पाई आर। तो इसका आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा? पाई आर धन पाई आर। अरे पाई आर और पाई आर कितना होगा? 2 पाई आर होगा। अरे एक आम और एक आम कितना होगा? 2 आम हो गए। एक अमरूद और एक अमरूद कितना होगा? एक जैसे ही तो है, तो 2 अमरूद हो गए। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी ये 2 पाई होगी, नहीं पाई आर होगी। क्या होगी? पाई आर। और ये वाली भी जो लंबाई होगी वो भी कितनी होगी? पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लंबाई पाई आर है, तो ये भी लंबाई कितनी होगी बताओ? पाई आर होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी, पाई आर। और ये भी लंबाई पाई आर होगी, क्योंकि ये धन ये पूरी लंबाई है कि नहीं? हाँ। इस वृत्त की ये क्या है? त्रिज्या है। ये वाली क्या है? त्रिज्या है ना। तो ये वाला भाग कहां पर गया? ये यहां पर है ना, ये वाला, और यहां से ये है। कहने का मतलब ये वाली लंबाई कितनी है? आर है। ये भी लंबाई कितनी है? आर है।
तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब पाई आर और गुणित आर, और दोनों का गुना करेंगे, आर का आर में गुना करेंगे तो आर का वर्ग, तो पाई आर का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? पाई आर का वर्ग है कि नहीं है? पाई आर का वर्ग। तो ये काय से बना? इसी से तो बना, इस वृत्त से तो बना। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल किसका, सारी बातें हम वृत्त की कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, और ये दोनों किसके लिए? वृत्त के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये बड़ी बात महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि अब जो आगे की बातें होने वाली है वो सारी की सारी बातें इसी आधार पर होगी, और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसके बाद के सूत्र जितने भी है वो ऑटोमेटिक आपको याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दो सूत्र आपको याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, याद रहेगा 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। हो गए याद? अब आगे की बात करते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है यहां पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो बड़ा आसान काम है। ये बॉटल है, ये बॉटल है, तो बॉटल का ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, जिससे बना हुआ है, ये बाहर का ये प्लास्टिक, ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके अंदर जो पानी भरा है ना, वो पानी कितना है? तो वो आयतन है। अगर मान लिया जाए ये पूरे ठोस प्लास्टिक की बनी हुई है, तो बाहरी सतह जो है ना वो पृष्ठ कहलाता है, और ये जितना प्लास्टिक यूज हुआ है पूरी ठोस है, वो उसका आयतन है। आयतन मतलब उसकी क्षमता। अरे सीधी बात यह है कि आपका शरीर है, आपके शरीर की ये चमड़ी है ना, ऊपर वाला भाग, तो ये पृष्ठ है ना भाई, आपके शरीर का पृष्ठ है ये। और अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, हड्डियाँ, ये वो सब दुनिया भर की चीज़ें, वो आपके शरीर का आयतन है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें आपको समझना है। चूंकि पहली एक्सरसाइज में पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती है, इसलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बात को समझना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दो चीजें होती है। अब संपूर्ण क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्या होता है, देखना। वक्र का मतलब होता है इंग्लिश में कर्व, कर्व्ड सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको CSA भी बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में? अब देखना, मेरे पास ये बेलन है। क्या है? बेलन है। अब ये दो प्रकार की स्थितियां यहां पर दिख रही है। कैसी दो प्रकार की? इसका मैं ढक्कन भी लगा देता हूं। हाँ, ये देखिए, ये बेलन है, ढक्कन लगा दिया, ये बीच में छेद है उसको मत देखना आप। ठीक है, बेलन है। इसमें दो प्रकार की स्थितियां है। कैसी दो प्रकार की स्थितियां? एक पृष्ठ तो झुका हुआ है। अरे एक पृष्ठ क्या है? झुका हुआ है। तो इसमें आपको दो प्रकार के पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे। एक क्या है? देखिए, इसमें एक तो झुका हुआ पृष्ठ है, ऐसा मुड़ा हुआ पृष्ठ है ना, मुड़ा मतलब ऐसा झुका हुआ, और एक बिल्कुल समतल है। क्या है? समतल वाला है। तो याद रखना कि जो झुका हुआ पृष्ठ रहता है ना, उसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। अब ये बात याद रखना आप, वक्र यानी कि कर्व जब भी पूछा जाए तो आप समझ जाना कि झुके वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और
जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती है, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो झुका हुआ है ये वाला भी, ये भी रहेगा, और ये जो प्लेन है ना समतल वाला, ये भी रहेगा। तो दोनों को मिला के बात की जाती है। और एक बार जैसे मान लिया जाए मेरे पास में, देखिए एक पेपर है ना, इस पेपर, ये अभी समतल है, अगर मैं इस पेपर को ऐसा मोड़ लूँगा, देखिए ऐसा झुका देता हूँ मैं इसको, क्या दिख रहा आपको, एक बेलन दिख रहा कि नहीं। और बेलन कैसे बना, इस सीट को आपने क्या किया, मोड़ दिया, मतलब ऐसा झुका दिया, तो ये वक्र पृष्ठीय बन गया। वक्र, वक्र मतलब झुका हुआ, बस इतनी सी बात याद रखना आपको। अब देखना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें आपको दो प्रकार के पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक तो इसका झुका हुआ पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ दिखाई दे रहा है। झुका मतलब समझ रहे हैं ना, झुका हुआ मतलब देखिए ये समतल है बिल्कुल प्लेन, और ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है, ऐसा झुका हुआ पृष्ठ है। तो जो भी वक्र पृष्ठ की बात की जाती है ना, वक्र पृष्ठ, तो वक्र का मतलब होता है झुका हुआ पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती है तो झुका वाला भी और प्लेन वाला भी है। फिर से और एक बार, मेरे पास में एक कागज है, एक कागज दिख रहा, प्लेन सीट है मतलब, और मैं इसको क्या करता हूँ, अभी प्लेन आई है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको झुका देता हूँ, ऐसा झुका के यहाँ पर मिला देता हूँ। अच्छा, मिलाने के बाद में क्या हो गया, कैसी आकृति दिख रही है आपको, बेलन के जैसी दिख रही ना, तो बेलन बन गया ये। तो इसका वक्र पृष्ठ कौन सा है, ये वाला, और संपूर्ण पृष्ठ कौन सा होगा, ये वाला भी होगा। अगर मान लिया जाए इधर से बंद है तो ये वाला भी हो जाएगा, और ये भी बंद हो जाए, इधर से बंद है मान लिया जाए तो ये भी हो जाएगा। तो ये और ये, तो ये क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान देना, इधर मेरे पास में एक बेलन है, ये ठोस है, कैसा है, ठोस। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो ये ऐसी तो बात हो गई, मेरे पास एक आयताकार सीट थी और मैंने इसको मोड़ दिया था तो बेलन बन गया था, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो ठोस बेलन बन गया, यही तो है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला, तो आप बोलोगे ये तो बड़ी आसान सी बात है। कैसी आसान सी बात है, जितना इस सीट का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो क्षेत्रफल इसका भी होगा, क्योंकि इसी सीट से तो वो बना हुआ है। कहने का मतलब ये जब बंद था, देखना ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या है, एक वृत्ताकार टाइप का ये बना हुआ है, बना है ना, ऐसे ऊपर भी बना हुआ है ये वृत्ताकार ऐसा। जब मैंने इसको ओपन किया तो देखना, ध्यान देना इधर, जब मैंने इसको ओपन किया तो कैसा ओपन हुआ, ये जो वृत्ताकार भाग था वो ये वाला हुआ कि नहीं, हाँ, तो ये वाला भाग कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, और जो बेलन की ऊंचाई थी वो ये थी, तो वो वाला भाग कहाँ गया, ऊंचाई वाला भाग कहाँ चला गया। अरे ये देखिए, ये आयताकार सीट की ये चौड़ाई है, और जब मैंने बेलन बना तो इसकी ये ऊंचाई बन गई, और ये जो इसकी लंबाई थी ये क्या बन गया, यहाँ पर वृत्त बन गया, वृत्त की परिधि बन गई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, कितनी होती, 2πr, मतलब ये वाली लंबाई कितनी है, 2πr है, तो ये भी लंबाई 2πr होगी। और आयताकार सीट की ये क्या है, चौड़ाई है, तो ये क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो ना, और एक बार देखो, ये बेलन की ऊंचाई बन गई, और ये जो था ये इसकी चौड़ाई बन गई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र मतलब जो भाग झुक रहा है, ऐसा झुक रहा है, ये तो सीधा सीधा जाके ढक्कन बन जाएगा ऊपर का नीचे का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना। तो इसको बोला जाता लंबाई गुणित चौड़ाई। अरे इस सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, क्योंकि ये तो आयताकार है ना। तो लंबाई कितनी है, 2πr,
और चौड़ाई कितनी है, h है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि फार्मूले वैसे ही याद रहेंगे, तो क्या ऐसा बनाएंगे तब याद रहेंगे? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं। बाकी फार्मूला याद करने की मैं दूसरी टेक्निक बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले पूरा समझ के रहना आप। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, एक तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब मैं संपूर्ण निकालता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखना, जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा। कौन रहेगा? 2 पाई आर एच प्लस, ये तो रहेगा ही रहेगा वक्र पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण बोला है। और साथ में क्या रहेगा? ये ऊपर नीचे वाला ढक्कन, इसका क्षेत्रफल, और ये ऊपर वाला ढक्कन, इसका क्षेत्रफल, इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमें उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? लिखा है ना, पाई आर स्क्वायर, और ये भी कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अरे सूत्र हम बनाते जा रहे हैं भैया, प्रैक्टिकली बनाते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर इसको याद कैसे रखना है? तो बिल्कुल चुटकी वाला काम है याद रखना, ये सब काम नहीं करना। हमने तो अभी सूत्र बनाने के लिए ये सब काम किए थे, अब इसको याद रखना है। देखना कैसा बिल्कुल आसान काम है। आप इसमें से 2 पाई आर को कॉमन निकालेंगे। अरे 2 पाई और आर कॉमन निकल गया तो यहाँ एच बचा, और यहाँ पर क्या बचा? आर बचा। तो आर प्लस एच ऐसा भी लिख सकते हैं, या एच प्लस आर। तो आपको बुक में ये वाला सूत्र दिखेगा, और आप बोलेंगे सर आपने तो ये बना दिया। अरे जरूरी नहीं है इस सूत्र को रटना, तो बिल्कुल नहीं है, इसी को लिखो ना आप। अब याद कैसे रखना है देखना, मेरे पास में ये बेलन है, ये क्या है? खोखला बेलन है, ऐसा मान लो आप, या ठोस बेलन है, चलो ठीक है ठोस बेलन मान लेता हूं मैं। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र मतलब आसपास का। देखो अब फार्मूला याद करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि सर ने मुझे ऐसा बताया था। देखना ये ऐसा लिया, ऐसा घुमा दिया, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्त बना ना भाई। सिर्फ आपको इतना याद रखना कि इसकी ये परिधि कितनी है? 2 पाई आर। और ये जो सीट बनी है ना, ये जो लंबाई है 2 पाई आर है, और यही तो ऊंचाई बन जाती है इसकी। तो कितने ऊंचाई तक है ये वाली लंबाई? यह ऊंचाई तक है। 2 पाई आर याद रख सकते हैं। नीचे वाली जो रिंग है, रिंग कितनी है लंबाई? 2 पाई आर। और कितने ऊंचाई तक है? यह ऊंचाई तक। अरे ऊपर तक एक जैसा गया ना, ये लंबवृत्ती है। ये लंबवृत्ती मतलब एक जैसा वृत्त ऐसा। तो ये क्या है? एच। तो 2 पाई आर एच बन गया। याद हो गया फार्मूला? केवल इतनी सी बात याद रखना है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है तो 2 पाई आर और एच का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अच्छा, अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा। संपूर्ण बोला है तो ये नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे इसको, तो 2 पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दिया। इतना सा तो काम है। तो ये बात हो गई। अब कई बार आपको खोखला बेलन दिया जाता है। ये देखिए, ये क्या है? खोखला बेलन है, और आपसे बोला जाता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे? प्रश्न में कंफ्यूज करेंगे आपको। अरे कंफ्यूज तो करेंगे, प्रश्न का तो काम है भैया कंफ्यूज करने का। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये खोखला है भैया, ऊपर वाला ढक्कन है ही नहीं इसमें। ये क्या है? ऊपर वाला ढक्कन है ही नहीं इसमें। है क्या ढक्कन? ये खोखला है। देखिए ना, आपको खोखला भी दिखेगा। अरे ये फिर बंद कर दिया मैंने। ये क्या है? खोखला आपको दिखेगा। मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, आर पार देख पा रहे? ऐसा ये खोखला है। ये
खोखला बेलन है। इसका मतलब ऊपर नीचे का तो ढक्कन है ही नहीं ना। अब आपसे बोला जाएगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला लगाओगे। और आपको बोला जाएगा कि ये बेलन क्या है? खोखला है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अरे संपूर्ण ही नहीं भैया, ये बस आसपास का ही है, इसमें खोखला बेलन है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे खट्ट से ये वाला फार्मूला लगा देते हैं और गलत करके आ जाते हैं। जब खोखला है तो इसके ऊपर के ढक्कन है ही नहीं, तो क्षेत्रफल किसके लिए निकालेंगे? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले का बोला जाएगा, तो भी यही वाला सूत्र लगाना आपको। आ गई बात समझ में? संपूर्ण बोला जाए चाहे खोखला बोला जाए, यही वाला सूत्र लगाना है आपको, ठीक है? ये वाला किसके लिए? खोखले के लिए, खोखले बेलन के लिए। तो हम ये बेलन कर रहे हैं, तो मैं हेडिंग तो डाल ही देता हूँ, बेलन। ये हम सब जितनी भी बात कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? बेलन के लिए कर रहे हैं। क्या? बेलन। ऐसा बेलन का काम खत्म। अब ये दोनों बेलन के हो गए सूत्र। अब मैं ले रहा हूं शंकु का, ठीक है? शंकु के पहले मैं ये इसका ले लेता हूं। किसका? घन का। ये घन है। घन की क्या खासियत होती है? पहले ये इस बात को, ऐसा रहता है घन। क्या खासियत होती है? घन की जितनी लंबाई है, मान लिया जाए कि इसकी लंबाई ये भुजा है, ये इकाई है इसकी लंबाई, और ये चौड़ाई भी उतनी ही होती है और ऊंचाई भी इतनी ही होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है घन की। इसको बोला जाता है क्यूब। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? क्यूब। और हिंदी में बोला जाता है घन। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। अच्छा, इसमें कितने पृष्ठ होते हैं तो गिन लो आप। एक, ये देखो पीला वाला एक दिख रहा, इसके पीछे और एक है, दो। और ये हरा वाला एक दिख रहा, इसके पीछे और एक है, दो, चार। और ये वाला दिख रहा, इसके पीछे और है। तो कितने हो गए? 6। कितने? 6 पृष्ठ होते हैं इसमें। अरे आपके घर में बॉक्स भी होगा। अरे बड़ा सिंपल सा काम है ना, 4 पृष्ठ तो आसपास के, एक ऊपर का और एक नीचे का, 6 पृष्ठ होते हैं इसमें। अच्छा, अब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तो सब बराबर होती है। मुझे एक बात बताओ कि ये यहां पर जो दिख रहा है एक पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये तो वर्गाकार पृष्ठ है। कैसा है? वर्गाकार पृष्ठ है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सभी को मालूम रहता है। तो a का वर्ग कितना होता है? a का वर्ग। और ऐसे कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ है, तो 6 का गुना कर देंगे हम, तो हो गया ना 6a²। जो भी घन की लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई रहेगी, ये तो हमेशा बराबर रहेगी। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसका 6 गुना होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से 6a²। अब आप बोलोगे कि सर इसमें वक्र तो बोला ही नहीं है हमें। अरे कहीं पर वक्राकार दिख रहा क्या? कहीं पर भी सीट मुड़ी हुई है क्या? नहीं, एक सीट बिल्कुल प्लेन इधर से चिपकी है, एक इधर से चिपकी है, एक इधर से चिपकी है। मतलब पूरे 6 पृष्ठ कैसे समतल है इसके। देखो ना, ये भी समतल है, इधर का भी समतल है, इधर का भी समतल है, समतल है, झुका हुआ थोड़ी है कोई भाग। इसलिए केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर मान लिया जाए कि ये क्या है? ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या है? ओपन है, ये खुला है ऊपर से। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका? बस यही वाली बातों को आपको ध्यान से समझना है। कितने पृष्ठ है? अरे ऊपर से खोखा खुला है भैया। अब कितना होगा इसका क्षेत्रफल? अरे एक पृष्ठ तो खुला है इसका, ये वाला सामने वाला। तो अब कितने पृष्ठ बचे? 6। 6 में से एक कम कर दिया तो 5। तो
तो 5a² बन गया सूत्र 5a²। मान लिया जाए, अरे सूत्र बनते जा रहा है, हर चीज को आपको याद नहीं रखना है, जितने प्रश्न है उतने निकालना है। अब ये नीचे से भी खोल दिया मैंने, देखो आर पार दिख रहा होगा आपको। अब केवल 4 ही प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा 4a²। मैंने इस डिब्बे को, ऐसे प्रश्न दिखेंगे आपको, हैं, इस डिब्बे को क्या करता हूं मैं, इधर से भी खोल देता हूं। अब कितने प्रश्न दिख रहे हैं, अरे ये ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, अरे ये इधर बगल से भी खुला है। ये कितने प्रश्न है, केवल 3 ही प्रश्न है, तो 3a²। अब ऐसे प्रश्नों को घुमाया जाता है, आपको ऐसी आकृति दे दी जाएगी और बोलेंगे संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए। अरे संपूर्ण प्रश्न ज्ञात कीजिए, संपूर्ण तो मतलब इसमें 3 ही प्रश्न है, तो जितने प्रश्न रहेंगे उतना होगा ये। तो अब बात याद रखना, कई बार आपको लेटरल सरफेस एरिया आसपास का पूछा जाता है, तो वो कितना होगा। अरे आसपास का मतलब क्या हो गया, आसपास का मतलब क्या हो गया, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, ऊपर और नीचे नहीं। जैसे मान लिया, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। आपके घर में छत पर पानी की टंकी रखी है और वो ऐसी है घन के आकार की है। अब उसका ढक्कन नहीं है और नीचे ऐसा रखा हुआ, ऐसी रखी हुई, ढक्कन नहीं है उसका, ओपन है ये। आपसे बोला जाएगा कि इसके ऊपर मुझे पेंट करना है। अरे टंकी तो रखी है ना भाई, चिपकी हुई है छत के साथ में, सीमेंट की है और वो छत बनाते समय ही बन गई थी वो, तो ये तो चिपकी है। अब इसको उठा के नीचे से पेंट थोड़ी करोगे आप क्या करोगे, आसपास की दीवारों में पेंट करोगे बाहर से। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो क्या लगाओगे, 4a का वर्ग। गिन लो ना, 1 2 3 4 है, तो 4a का वर्ग। अब इसी प्रकार से घनाभ, इसी प्रकार से क्या करेंगे, घनाभ को देखेंगे। घनाभ में क्या होता है, ये लंबाई होती है, लेंथ बोलती है इसको इंग्लिश में, लेंथ, इसलिए एल से डिनोट किया जाता है इसको। ये ब्रेड्थ होती है, इसलिए बी से प्रदर्शित किया जाता है, चौड़ाई है ये। और ये हाइट मतलब एच। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो कैसी होती है, असमान होती है। कैसी होती है, असमान। देखिए लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई और भी कम दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये क्या है, घनाभ है मेरे पास में, छोटा सा है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ये बड़ा सा इधर है, ठीक है। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा मैं इसको घुमा के दिखाता हूं आपको। ये जो पीला भाग है ना, ऐसे 2 भाग है, देखें ये पीला, और ये जो आपको दिखाई दे रहा नीला भाग, तो नीला वाला भाग पीछे भी सेम बराबरी के। और ये हरा भाग है ना इधर, तो इधर भी हरा भाग है, देखो। मतलब सारी चीजें 2-2 है इसमें, सारी चीजें क्या है, 2-2 है। आ गई बात समझ में, सारी चीजें कैसी है, 2-2 है इसमें। चलो ठीक है, ये कैसा था, ऐसा, चलो कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फिर से लिख दूंगा, ये ऐसा। देखिए ये क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई थी, ऐसा। मुझे एक बात बताओ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो आयताकार है ना, तो यल गुणित बी। अरे आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। अब सुनिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये नीले वाले का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले ये देख लो, ऐसे कितने पृष्ठ है, लंबाई गुनी चौड़ाई के 2 पृष्ठ है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर धन। ऐसे कितने पृष्ठ है, 2, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, यल बी, यल, और नहीं ये ऊंचाई है ना भाई, ये ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई और ऊंचाई, यल एच,
और ऐसे कितने पृष्ठ है? 2। और बगल वाला देखना, ये क्या है? इसकी ऊंचाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो ऐसे कितने पृष्ठ है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्या है? चौड़ाई BH, और ऐसे कितने पृष्ठ है? 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये HL, और ये 2 को क्या कर दिया मैंने? बाहर निकाल दिया। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही वाला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2 गुणित LB प्लस BH प्लस HL। अब क्वेश्चन में घुमाया जाएगा आपसे, आपको गोल मोल घुमाया जाएगा। कैसा घुमाया जाएगा? प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि इसका ये वाला पृष्ठ है ही नहीं। कौन सा? ये वाला पृष्ठ है ही नहीं, ये वाला। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा वाला पृष्ठ गायब है? इसका ये लंबाई और चौड़ाई वाला पृष्ठ गायब है। तो सूत्र आपको खुद को बनाते आना चाहिए। अरे कौन सा वाला लंबाई और चौड़ाई वाला गायब है ना इसका? तो एक तो है ना, पीछे वाला तो भाग है ना इसका। तो लंबाई गुणित चौड़ाई धन 2BH प्लस 2HL, सब 2 है, ये भी 2 है, ये वाले भी 2 है, बस ये सामने वाला जो LB वाला है ना वो एक ही है बस। तो ये वाला सूत्र लगाओ। अगर इसके पीछे वाला भी गायब है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। बगल वाला गायब है तो उसको खत्म करो। ऐसे आपको सूत्र बनाते आना चाहिए। और आ गए ना सूत्र बनाते हुए, रटना थोड़ी है, डायग्राम देखा कि सूत्र बन जाना चाहिए आपका। अब देखिए, मेरे पास एक गोला है, ठीक है, और मैं क्या करता हूं? अरे सुनो, ये गोला कैसा है बताऊं मैं आपको? ये फुटबॉल है, फुटबॉल या वॉलीबॉल, ये वाला, ये क्या है? वॉलीबॉल मान लो, ऐसा एक गोला है। और मुझे क्या करना है? इस वॉलीबॉल के ऊपर एक कपड़े का कवर बनाना है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये ऊपर वाला। तो मुझे कपड़े से इसको ढकना है, इसका कवर बनाना चाह रहा हूं मैं। तो कैसे कवर बनाऊंगा मैं? तो देखिए, मैं क्या करूंगा, इसी के बराबर बराबर 4 वृत्त लूंगा। किसके बराबर? इसकी त्रिज्या के बराबर। जितनी इसकी त्रिज्या है जितनी इसकी त्रिज्या है उस त्रिज्या के बराबर 4 कपड़े लूंगा मैं, ऐसे वृत्ताकार। और इन वृत्ताकार कपड़ों को क्या करूंगा मैं? कटिंग करूंगा। कैसी? स्पाइरल कटिंग, ऐसी कैंची से काट लूंगा, ऐसी कटिंग करूंगा चारों की। और कटिंग करने के बाद चारों की ऐसी बढ़िया पतली पतली सी ऐसी पट्टियां काट लूंगा। और इन पट्टियों को इसके ऊपर चिपकाने की, तो जब इस एक वृत्त से मैं इसको चिपकाऊंगा ना, तो इतना कवर हो जाएगा। ये कितना कवर हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का ये पूरा कवर बन जाएगा इसका, इतना। दूसरे पट्टी से कवर करूंगा तो वो इतना बन जाएगा कवर, इतना पूरा ढक देगा इसको। और तीसरे से कवर करूंगा, इससे तीसरे से कवर करूंगा तो ये इतना कवर इसका पूरा बन जाएगा। और चौथे से जब ढकूंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि इसका कवर बनाने के लिए मुझे 4 उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि त्रिज्या तो सबकी बराबर है ना।
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको पूरा ढकने के लिए कितना लगेगा? 4 पाई आर। सिर्फ आपको फार्मूला रखना नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमें ये बताया था कि अगर एक गोला है और उसका कवर बनाना है तो उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों से इसका कवर बन जाता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यह है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सुन लो जरा ध्यान से, मेरे पास एक गोला है, ये वाला गोला। अब इस गोले को आप किधर से भी देख लो, सब दूर से ऐसा झुका हुआ है, झुका है ना, इसलिए वक्र शब्द का उपयोग किया। अब प्रश्न में क्या है? प्रश्न का तो उद्देश्य ही होता है कि आपको घुमाना, ऐसा घुमा दिया जाए, शब्दों का हेरफेर कर दिया जाए कि आप घूमते रह गए। प्रश्न बन भी रहा था, सूत्र याद भी था और आपको घुमा दिया। इससे क्या पता चलता है कि आपने प्रश्न को या सूत्र को रटा है। गोला है, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अगर बोला जाए तो क्या बुराई है उसमें? अरे वक्र है, वो तो जानते ही है सभी लोग। तो आपसे ये भी बोला जाता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र का नाम ही नहीं लिया जाता है। तो आपको मालूम है ना भाई, गोला तो वक्राकार ही है बस। अब मैं कर देता हूं, आधा गोला बना देता हूं, इस गोले का आधा गोला बना देता हूं। तो याद रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, सबका सूत्र क्या है? एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब आधा गोला बना दिया मैंने, अरे आधा गोला, तो आधे गोले को ढकने के लिए कितने लगेंगे आपको कवर? ऐसे 2 वृत्त लगेंगे, ऐसे 2 वृत्तों से इसको आधे को ढक लोगे आप। पूरे को ढकने में 4 कवर लगे थे, 4 वृत्त लगे थे, और आधे को ढकने के लिए केवल 2 वृत्त लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई आर का वर्ग। अब देखना, वक्र का मतलब समझ गया कि नहीं? ये झुका हुआ जो है वो। अब इसमें थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। अगर मान लिया ये ठोस होता, ये बना देता हूं मैं ठोस, इधर से भी क्या है? ये बंद है, ठीक है ना, ये वाला भाग ले रहा हूं मैं। इधर से भी क्या है? ये बंद है, देखिए ये, और इधर से भी क्या है? ये बंद है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये इधर से आधा गोला है और इधर से भी बंद है, ये ढक्कन है इसका। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इधर तो 2 वृत्त लगेंगे ऐसे ढकने के लिए, इधर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2 पाई आर तो है ही इसका, कितने बार? 2 बार, 2 पाई आर स्क्वायर। और मुझे एक बात बताओ कि इधर भी तो एक वृत्ताकार भाग बना है कि नहीं बना है? हाँ, इधर भी तो एक वृत्ताकार इतना ही बड़ा वृत्त बनेगा ना। तो और आपको एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी उधर ढकने के लिए। अरे इधर 2 वृत्त लगेंगे और एक वृत्त इधर लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और एक 3 पाई आर स्क्वायर। ये बनेगा अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब आप इसको प्रैक्टिकली सोचोगे, मैं आपको बताता हूं कि 10th क्लास के क्षेत्रमिति के प्रश्न
कठिन क्यों लगते हैं? क्यों? क्योंकि आप फार्मूला रटते हो। आपसे बोला जाएगा कि ये बेलन है, और बेलन क्या है? बेलन नहीं है, ये गिलास है। गिलास कैसा है? गिलास। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण बोला जाएगा, बाहर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लगाओगे फार्मूला कौन सा? ये बेलनाकार है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र लगाओगे। गलत हो गया है। क्यों? एक तो वक्राकार है तो एक तो ये इतना आएगा ही आएगा 2 पाई आर एच, और वृत्त कितने हैं इसमें? केवल एक ही तो है, इधर तो खुला है। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर की जगह एक ही पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो अगर आपने समझ के किया है तो कभी गलत नहीं होगा। जैसा प्रश्न बोलते जाएगा, घुमाते जाएगा, आप उसको बात को समझते जाओ, बस इतना सा काम। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, गोला भी हो गया। अब बच गया शंकु। क्या बच गया? शंकु। शंकु के लिए क्या होगा? मुझे एक बात बताइए कि शंकु बना कैसे है? इसको आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन बना कैसे फिर भी अपन देख ही लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं? ओपन करता हूं। इसको कर दिया मैंने ओपन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है? इसका एक वृत्ताकार भाग है कि नहीं है? हाँ, है ना, ठीक है। ये क्या है? वृत्ताकार भाग है। और क्या ये वाला भाग, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। अरे दोनों लंबाई बराबर है ना? हाँ, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, थोड़ा सा और गौर से देखना। फिर से मैं इसको बंद करूंगा, इतनी बात याद रखना, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है। अगर मैं इसको बंद करूंगा ना तो ये वाली जो किनार है ना वो इसको बराबर कवर करेगी, देखना, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये क्या है? इसकी त्रिज्या है, और यहां पर क्या है? एक वृत्ताकार भाग है ये वाला, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। और ये क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। जब शंकु होता है हमारे पास तो शंकु की 2 ऊंचाइयां होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कितनी ऊंचाई होती है? 2। कैसी? मैंने ये शंकु रखा, इसकी चोटी से सीधी सीधी अगर ऊंचाई देखूंगा तो ये अलग है, ये कम है थोड़ी सी, है। और ऐसी तिरछी ऊंचाई देखूंगा तो ये अलग है। अरे ये वाली जो है ना, ये तिरछी वाली ऊंचाई है, इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है। लेटरल हाइट बोला जाता है इसको, ठीक है, इसलिए यल से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है? इसका ये यल वाला भाग है ये। और इसके जो केंद्र से इसकी जो चोटी है ना, ये वाली, ये सीधी सीधी ऊंचाई है, तो स्वाभाविक सी बात है, तिरछी है इसलिए बड़ी होगी, और ये क्या होगी? छोटी होगी। ये क्या होता है? यच होता है, हाइट। इसको ऊंचाई बोला जाता है और इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा कि नहीं? अरे ये यहां केंद्र है, केंद्र से ये सीधी ऊंचाई तो लंब हो गया, और केंद्र से ये त्रिज्या बन गई और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? और समकोण त्रिभुज जब भी बनता तो ये क्या पाइथागोरस प्रमेय लगता है क्या इसमें? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगता है ना समकोण त्रिभुज में। क्या होता है? कर्ण का वर्ग, यल का वर्ग, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अरे ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? हाँ या ना बोलो। हाँ, बना ना। तो कर्ण का वर्ग, ये कर्ण बन गया ना, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। आर का वर्ग धन एच का वर्ग। तो एक संबंध होता है ये तीनों के बीच में, इसकी भी हमें आपको यहां पर आवश्यकता पड़ेगी, ये वाले संबंध की। चलो ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ कि जो तिर्यक ऊंचाई थी वो यही तो थी। ओपन करने के बाद में जो तिर्यक ऊंचाई थी वो ये थी, ठीक ही नहीं थी? हाँ, ये वाली है तिर्यक ऊंचाई। और ये वाला कितना था? 2 पाई आर।
मैं अगर इसके टुकड़े कर दूं 2 और 2 के फिर 4 टुकड़े कर दूं, 4 के 8 कर दूं, 8 के 16 कर दूं, 8 के 16 टुकड़े कर दूं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे बराबरी के 16 टुकड़े कर दूं, और इनको अगर कटिंग करके अरेंज करूं, कटिंग करके अरेंज करूं तो कैसे बन जाएंगे? एक टुकड़ा रखेगा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, है, और ऐसा, मतलब कुल मिला के ऐसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसा हो जाएगा। हाँ, कैसा हो जाएगा? ऐसा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऐसे होते जाएंगे ये। सही है, ऐसा होते जाएगा। अभी मैंने ऐसे जल्दबाजी में बनाया, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो एक आयताकार आकृति बनेगी यहाँ पर। इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो ये आधा हो जाएगा यहां से लेके यहां तक पाई आर, और यहां से लेके यहां तक पाई आर। इसका मतलब ये आधा वाला भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी लंबाई हो जाएगी पाई आर, और ये भी हो जाएगी लंबाई पाई आर। और ये यल जो है ना, वो कौन सा, ये वाला भाग है कि नहीं, ये यल, और ये भी यल है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर यल, लंबाई गुणित चौड़ाई। वाला जो भाग बना है वो किससे मिलकर बना है? वो इसी से तो मिलकर बना है। तो ये बनेगा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा? इसके बराबर पाई आर यल। कितना बनेगा? पाई आर यल। बस इसको आपको याद रखना पड़ेगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, मतलब ये इसका क्षेत्रफल। और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बनेगा पाई आर यल। तो रहेगा ही रहेगा, मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला भी भाग आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो जब भी आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो बच्चे रटते हैं फार्मूले को। जब आपको जरूरत है तो यही का यही रख लो। कैसा? दोनों में से पाई आर कॉमन निकलेगा, पाई आर कॉमन निकलेगा, तो यहां पर क्या बचेगा? आर, और यहां पर क्या बचेगा? यल, आर प्लस यल। तो बच्चे इसको रटते हैं फार्मूले को। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस यल, और एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि ये वाला सूत्र लगाओ, ये वाला लगाओ ना, जो हम बना सकते हैं उसको लगाओ। ठीक है? अब ये तो हो गई बात हमारी, हमने सारे फार्मूले देख लिए। इसको नोट करना प्रॉपर तरीके से, और इसकी प्रैक्टिस करना और बोल के देखना। अच्छा देखना, अब देखना, मैं सारे फार्मूले बना के बताता हूं आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ, देखना कितने आसानी से बनेंगे फार्मूले। तो मैं समझ जाऊंगा कि वक्र मतलब झुका हुआ भाग। तो ये किनार क्या होती है? 2 पाई आर, और उसके ऊंचाई से गुना कर दिया तो 2 पाई आर एच बन गया। अरे किनार, वक्र बोला है मतलब ये किनार 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई से गुना कर दिया 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा। संपूर्ण बोला है मतलब ए बी और आसपास का भी, तो 2 पाई आर एच तो रहेगा ही रहेगा। ये पाई आर स्क्वायर और नीचे भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे, ये बन गया, है ना। ये मैंने मिटा दिया, ये बन गया, ये इतना है। ठीक है। अब किसका? घन का।
तो घन में क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, तो ए का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग। तो ऐसे कितने पृष्ठ, 6, तो 6 ए का वर्ग। अगर मान लिया जाए कि ये इधर वाला ये पृष्ठ है ही नहीं, अब 5 ए का वर्ग। मान लिया जाए इधर का भी पृष्ठ नहीं है, तो 4 पृष्ठ है, तो 4 ए का वर्ग। जो गायब है, जो गायब है उसको लिख देना है। अब एक घनाभ है मेरे पास, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग होती है। तो एल बी 2 है, तो 2LB, बी एच 2 है, तो 2BH, एच एल 2 है, तो 2। ये बन गया फार्मूला, कहा गया ये है। अब इसमें से जो पृष्ठ नहीं है, मान लिया जाए ये वाला पृष्ठ नहीं है, तो इसको कम कर दो उसमें से, बस इतना सा है। बन रही नहीं फार्मूले। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, भाई गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, वो तो दोनों तो एक ही होते हैं। इसको ढाकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, कितने वृत्तों की जरूरत है, 4। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पूरे का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr²। आधा गोला बना दिया तो 2 πr² वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो ये क्या वृत्त है, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया तो πr² और जुड़ गया, वृत्त के क्षेत्रफल जुड़ गया ना। तो ऐसे बनाना है सूत्र, ठीक है। तो 3 πr² हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, इसको याद रखना पड़ेगा आपको अलग से, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, तो संपूर्ण में ये नीचे वाला वृत्त जुड़ जाएगा ऐसा, πrl + πr², बस हो गया काम। तो इस प्रकार से सूत्र याद करना है। अब आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो आपको प्रश्न मिलेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ। एक बेलन है, एक शंकु है, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, बराबर है, इसकी ऊंचाई दी जाएगी, इसकी ऊंचाई दी जाएगी। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो इस खिलौने का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कई बच्चे क्या करते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं और इसके भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। आपको देखना है या दिमाग लगाना है कि भाई इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो पहले बेलन देखो, तो इसका वक्र पृष्ठ 2 πrh और इसका नीचे वाला क्षेत्रफल πr²। और ये जो है, अरे इसका नीचे वाले दोनों के भाग जुड़े हैं ना, तो जुड़े वाले भाग का थोड़ी निकालोगे। ये पीला वाला भाग क्या, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे। और कैसे बनेंगे अभी हम प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों को अगले वीडियो में हम समझेंगे, बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम इसके उदाहरण और उदाहरण को हल करेंगे, ठीक है। आप एक एक चीज़ देखते हुए चलना, बहुत मज़ा आने वाला है। हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक। थैंक यू।